संजय जी, मैं सोच ही रहा था कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों नारा लगेगा जरूर। आज लग गया पटना में। अलविदा की नमाज के बाद सड़क पर ये नारा गूंज गया कि अतीक शहीद है और योगी और मोदी मुर्दाबाद। तो जब पटना में नारा लग रहा है, कर्नाटक में इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए अतीक मुद्दा बन गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या हम इसको माफियाओं पर, योगी की रीति नीति और नियत पर रेफरेंडम माने, जनादेश माने? क्योंकि विपक्ष ने भी उसी पर लाइन खींची है, वो भी कोई और मुद्दा नहीं उठा रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा उनका भी वही है और सरकार और भाजपा का भी वही है। क्या हम माने कि ये इस पर जनादेश होगा, विश्वास मत होगा जनता का? संजय राणा। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो घटना घटी है, जो आपने बताया कि पटना में अलविदा के नमाज के बाद इस तरह के नारे लगे। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था कि कांग्रेस के, अभी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, एक नेता आकर के त्राहिमाम मचा रहे थे और उनके मजार बना पे रो रहे थे। वैसे भी मैंने ट्वीट पे लिख दिया था एक बार कि मजार बन सकती है और वो बन गई। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का। देखिए, ऐसा है कि कोई भी आदमी हो, अगर माफिया हो, किसी धर्म का नहीं होता, सिंपल एज दैट। तो आदमी को समझना चाहिए, अगर कोई माफिया मारा गया तो ये नहीं कि मुसलमान व हिंदू मारा गया, एक वो माफिया में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इस समय देश के अंदर कि मोदी योगी विरोध में विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके विरोध में कुछ भी अगर इनको मिल जाता है तो उसको लेके वो आगे झंडा उठा के लगते हैं दौड़ने, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए, सामाजिक जो एकता बनी हुई उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक है। जिस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि नहीं नहीं उनका मारने का तरीका, बिल्कुल मैं बोलता हूं किसी की भी हत्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं थे इसके लिए मातम मनाना चाहिए, जिसको विपक्षी भी बना रहे हैं। आप न्याय व्यवस्था की बात उठा सकते हो, आप कानून संजय राणा, एक मिनट रुकिए। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था, क्या निकाय चुनाव इस अतीक एंड कंपनी के मसले पर रेफरेंडम माने हम? एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा बसपा है, उनका रुख अलग है, इनका रुख अलग है। क्या उस पर जनादेश माने? इतनी सी बात है, बाकी कहानी तो जनता जानी रही है एक महीने से। बिल्कुल अमिताभ जी, इसका कहीं ना कहीं जनादेश जो होगा, जो भी निकाय चुनाव होने वाले, इसका असर दिखेगा। एक वर्ग बिल्कुल बट गया है कि नहीं मुझे न्याय व्यवस्था पे करना है, और दूसरा वर्ग बट चुका है कि दूसरे खेमे में। ठीक है, हिपोक्रेसी सबके सर चढ़ के बोलती है, लेकिन मेरे ग्रहगोचर ऐसे है जन्मपत्री में कि मेरी सबसे ज़्यादा मुठभेड़ ही हिपोक्रेसी से होती है। इस बात का कोई मतलब नहीं कि धर्म के क्या बोलते हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अपराधी का मजहब नहीं होता। ये सब कहानियां हैं, इनका कोई अर्थ प्रैक्टिकल उसमें है नहीं। ठीक, आतंकी का भी धर्म है, आतंकवाद का भी धर्म है, इसका भी जाति है, उसकी भी जाति, सारी राजनीति इसी पे हो रही है। ने पटना में नारा क्यों लग रहा? ओबीसी का कुछ चिल्ला रहे कि मुसलमान थे इसलिए मार दिया। और मुझे यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजनौर में आदित्य राणा मारा गया, वो भी बदमाश था, 2.5 लाख का इनामी था, छोटा मोटा नहीं था, बड़े साइज का था, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, बोले मरे। गुड्डू मुस्लिम मरा तो बवाल मचा, क्यों? बाकी लोग लल्लू नहीं, वो सब समझते। इसलिए ये बातें हम अपने तीनों राजनीतिक मित्रों से निवेदन करेंगे बहुत विनम्र भाव से कि कृपया इस मुहावरों से बचें कि कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला। इस कुछ नहीं, फर्जी बातें हैं, और फर्जी बात हम लोग छोड़ दें, प्रैक्टिकल उसमें आ जाए तो जनता का भला होगा। करना जो है उस पर टिको। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसा कथा के बाद अच्छा लगता है, शो में नहीं। अशोक यादव जी, मैं बहस को और क्रिस्प करूं। समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ठीक बात है, मैं उसके मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा, वो सुनकर बताएंगे हुई कि नहीं हुई, उस पर वो कहेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि आप निकाय में आपका केंद्रीय मुद्दा ये रहेगा, ठीक, आप इस पे इतना फोकस करें, इसका मतलब केंद्रीय मुद्दा रहेगा। भाजपा ने अपना मुद्दा साफ कर ही दिया, खुद योगी जी ने कह दिया कि भाई हम तो कानून व्यवस्था के मुद्दा पे लड़ेंगे चुनाव। तो क्या हम लोग ये मान लें कि 13 मई को जो परिणाम आएंगे वो ये भी बता देंगे कौन पार्षद बना, मेयर बना? उसके अलावा
कानून व्यवस्था पर किसका पक्ष जनता को पसंद आया, ये भी तय हो जाएगा। अशोक यादव जी। समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, जी, एजेंडा है, विकास का एजेंडा रहा है और भाईचारे का एजेंडा रहा है, और एजेंडा रहा है रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जिस तरह से देश और प्रदेश की जनता पिस रही है इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, किस तरह से महंगी शिक्षा से आज प्रदेश और देश के अभिभावक गुजर रहे हैं। शिक्षा तक नहीं जाओ, आप फिर पीछे भटक जाएंगे, शिक्षा तक जाएंगे। ये मुद्दे हैं अमिताभ जी। और रह गई बात जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर अगर मैं सीधे आऊं तो कुदरत ने आसमानी फैसला, जो खन्ना साहब कहे थे कि आसमानी फैसला, एक आसमानी फैसला 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा में, और उस आसमानी फैसले ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये जो अभी जो पूर्व एलजी साहब ने कहा, सतपाल मलिक ने, आपने सुना होगा। दूसरा आसमानी फैसला होता है अप्रैल 2023 में, और ये आसमानी फैसला के सहारे योगी जी और माननीय मोदी जी चाह रहे हैं, और इनका जो मतलब परसेप्शन जो चाहते हैं क्रिएट करना प्रदेश और देश में, कि इसी आसमानी फैसले से 2024 में फिर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, 24 का आज ये शो नहीं है यादव जी, आज 24 के लिए शो नहीं है। ये देखिए आज है 13 तक जो 11, 4 और 11 को वोट पड़ना, उस पे बात है। निकाय की बात कर लो, 24 बहुत दूर। मैं समझ रहा हूँ अमिताभ, मैं समझ रहा हूँ कि निकाय चुनाव की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की राजनीति करती है, और इस आसमानी फैसले निकाय चुनाव के साथ साथ वो 2024 का भी चुनाव साधने की फिराक में है इस आसमानी फैसले से। देखिए, क्योंकि इनके पास यादव जी, एक मिनट भैया, एक मेरा निवेदन सुन लो। वो किस फिराक में है उनसे पूछेंगे हम। आपसे सिर्फ ये निवेदन किया था बहुत विनम्र भाव से कि जनता का फैसला अपराध, गुंडई, रंगबाजी, भौकाल, माफिया, कानून व्यवस्था, इन सब के ऊपर जनादेश होगा कि नहीं, इतना जानना चाह रहे थे। आपने सब बताया, इस पे नहीं बोले। अमिताभ जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब इतनी देर में आओगे महाराज तो कैसे चलेगा जी। जनता का फैसला तब इस पे होता है जब टॉप 10 माफिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह। ठीक, आप रुकना होगा। मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले दो बातें अशोक यादव जी के लिए कह दूं। इसी तरह की आसमानी, ठीक, आज ठीक है, दो बातें कह के मैं दीपक सोनकर के पास जाऊंगा, फिर सुधा जी के पास आऊंगा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, अपनी पार्टी के लोगों से कहिए कानून व्यवस्था के मुद्दे को पीछे करें, फिर बाकी मुद्दे आगे करो। और नहीं तो ये साहस रखो, 2 बटन खोल कहो कि हाँ इसी पे चुनाव होगा, और जनता दूध का दूध पानी पानी कर देगा। तब गोल मोल घुमाते हो कि नहीं ये ऐसा होगा जी, वैसा। अरे बोलो ना कि हाँ हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था ध्वस्त उत्तर प्रदेश में, तो इसी पे चुनाव लड़ रहे हो ना, कहीं क्यों रहे। इतना तो ख्याल रखो भाई। और एक बार बात आई कि पुलवामा, मैं उस पर ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे दोस्त हैं अशोक जी, उन्होंने एक सवाल उठाया है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर कर दूं। मेरे लिए वह उस व्यक्ति का कथन प्रामाणिक होता है। अशोक जी ध्यान सुन लीजिएगा सब लोग। कई लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि अमिताभ जी आप इस पर नहीं बोल रहे, उस पर नहीं बोल रहे, तो बोल ही देता हूं। मेरे लिए केवल उस व्यक्ति का वचन और कथन प्रामाणिक होता है जो बिना किसी भय, मोह और लालच और स्वार्थ के तत्काल बोले। ठीक, जब कोई पद पर है, उस वक्त घटना घट गई, उसने उस घटना का विरोध नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आके ये नहीं कहा ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, हम नहीं रह सकते इसमें, हम पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। जब तक जिसमें इतना साहस नहीं, उसको मेरा दूर से प्रणाम है, काहे को मेरी बुराई भलाई करवाओगे। लेकिन हाँ, चाहे गुलाम नबी हो चाहे सतपाल मलिक हो, मैं दोनों की बात को वजन नहीं देता। अशोक जी हमेशा के लिए समझ लीजिए, ना गुलाम नबी आजाद जब तक वहां मलाई खा रहे थे तब तक राहुल गांधी खराब नहीं दिखे उनको, और उधर से मलाई बंद हुई, बोले राहुल गांधी तो विदेश जाते हैं तो गड़बड़ लोगों से मिलते हैं। अरे तो आप बताते ना, आप में साहस था तो आप क्या कर रहे थे। सतपाल मलिक, मैंने ऐसा कहा, मैंने, अरे भाई साहब उस वक्त आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। इस्तीफा देके खड़ामा इधर आ जाते बागपत, यहां आने के बाद बाहर को इंटरव्यू देते, कहते मैं इस्तीफा दे आया। ये गोल गोल बातें नहीं करो भैया अशोक जी ना।
आज आप सपा में हो तो अखिलेश यादव जिंदाबाद, कल जब सपा से हटा दिए जाए तब आप निकल के अगर बोलोगे अखिलेश यादव गलत है तो मैं आपको भी खारिज कर दूंगा। आज बोलिए अगर साहस है तो, ठीक है ना यादव जी, संतुष्ट? अब बार बार ये बात मेरे ख्याल से नहीं उठेगी, हमेशा के लिए क्लियर कर दी। बड़ी जान खाए थे लोग कि इस पे नहीं बोले, इस पे नहीं बोले। मैं गुलाम नबी आजाद का भी इंटरव्यू करने नहीं गया, सतपाल मलिक का भी नहीं करूंगा ना। एक से सुधा जी खुश होंगे, एक से भाजपा वाले खुश होंगे, क्या होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मैं ये सब गंदी राजनीति में नहीं उलझता। उस वक्त तो जलेबी खा रहे थे बैठ के, अब ध्यान दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। पुलवामा के 6 महीने बाद देश के एक बहुत बड़े अखबार को एक लंबा इंटरव्यू दिया था गवर्नर सतपाल मलिक ने। उसमें तो तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, कर रहे थे ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ, और कह रहे थे राहुल गांधी को कश्मीर की समझ नहीं, ये बोल रहे थे मलिक साहब। आज ध्यान दे रहे हैं, ये फर्जी बातें नहीं, नो कतई नहीं, मेरे साथ नहीं, छोड़िए। दीपक सोनकर जी, हम उधर नहीं जाएंगे, सतपाल मलिक, गुलाम नबी आजाद, हालैंड पोलैंड कहीं नहीं, क्या स्थानीय निकाय अतीक इतने पर रहो। परसों योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि कानून व्यवस्था और विकास पर चुनाव लड़ेंगे। विकास परमानेंट फ्रेज है, पक्ष विपक्ष सब इस्तेमाल करते हैं, और अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे। इसलिए उसको अगर अपन वैसे कर दें तो मूल बात निकल के आई कानून व्यवस्था। क्या योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था को लेकर जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, काम करने की शैली है, जिसके प्रशंसक भी हैं, जिसके आलोचक भी हैं, क्या उस पर मोहर लगेगी, उस पर जनादेश होगा ये स्थानीय निकाय का चुनाव? चूंकि बड़ी संख्या है वोटर्स की, लगभग 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा। दीपक जी, आप देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास की यात्रा के साथ ही बढ़ती है, और उसका परिणाम भी हमने 2014 से लगातार देखा है कि 2014 से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार बना है। ये भरोसा हमने, जनता का आशीर्वाद किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, ये विश्वास हमने जगाने का काम किया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी, जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो उत्तर प्रदेश को जो परिदृश्य था, वो आज उत्तर प्रदेश की परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश को दंगइयों का उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जो उत्तर प्रदेश को माफियाओं का उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जो उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी का उत्तर प्रदेश कहा जाता था, आज उसकी तस्वीर को बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यह परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, यह परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है कि निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि 2012 से 17 तक ही जो 600 से ज्यादा दंगे कराए जाते थे, और वही पृष्ठभूमि है जो 2017 से 23 तक एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, एक भी कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जाता है। और ऐसे बड़े बड़े माफिया जो चकिया की गलियों से निकल करके फिरोज तांगेवाला का लड़का जो बड़ा अपराधी बनता है, ऐसे अपराधियों को भी जेल में डालने का काम किया गया था। ऐसे अपराधियों को जिनको संरक्षण था, जिनको सहयोगी पार्टियों ने सांसद बनाया, विधायक बनाया, अपने मंच पर कुत्तों को चढ़वाया, ये भी हमने देखा है। ये कैसा संरक्षण दिया जाता था, हमने वो भी देखा। जो मुजफ्फरनगर के दंगइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पर बिरयानी खिलाने का काम किया जाता था, हमने वो भी देखा है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस को कबूल किया है कि किसने हमको विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम किया, किसने गरीब कल्याण की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया, और किसने उन्हीं गरीबों के आवास को छीनने का काम किया, किसी ने उन्हीं गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया, किसने उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया। ये सब हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, और निश्चित तौर पर इस परफॉर्मेंस के साथ ही